सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 3 चांद वाली अम्मा। ठीक है, आप सब भी मेरे साथ पढ़ेंगे। आप सब भी मेरे साथ पढ़िए। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंखा, कागज, गुब्बारा। ठीक है, चलिए आप सभी मेरे साथ पढ़ो। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। इसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब एक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। चलिए मैं आपको इसके सारे समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताया है, लेखक कह रहा है कि हम तो जब छोटे थे तो हम लोग शरारत करने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। हम लोग क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, झाड़ू, पंखा, कागज़ और गुब्बारा। ठीक है, अभी हम यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं। यह बहुत समय पहले की बात है। हाँ, एक गांव था, वहाँ पे कौन रहता था? एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह बिल्कुल अकेली रहती थी। ठीक है, उसका कोई भी नहीं था, उसका अपना कोई नहीं था और वो अकेले ही अपना घर का काम काज खुद ही करती थी। सुबह उठकर कुएं से पानी भरना, खाना बनाना, घर सफाई करना, ठीक है, सब कुछ वो खुद ही किया करती थी, क्योंकि उसका अपना कोई नहीं था। ठीक है, उसके साथ सब कुछ ठीक ही था, लेकिन उसे एक परेशानी थी। क्या परेशानी थी? कि वह रोज़ सुबह उठकर अपने घर की सफाई करती, झाड़ू लगाती। जैसे ही वो अपने आंगन में झाड़ू लगाने और वैसे जैसे ही वो झुकती झाड़ू लगाने, तो आसमान आके उसकी कमर से टकरा जाता। ठीक है, आसमान आके उसकी कमर से टकरा जाता। तो उसके बाद अम्मा जैसे ही उसे घूर कर देखती, वो तुरंत ही ऊपर उड़ जाता। फिर वह अपनी आदत को दोहरा देता था। उसके जैसे ही फिर अम्मा झुकती, वो आसमान आके उसकी कमर से टकराता। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाली। वहाँ पे क्या लिखा है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर
वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। तो क्या होता है, जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने झुकती वैसे ही आसमान आके उसे तंग करने लगा था। ठीक है, जैसे कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, वो लगातार उसे परेशान करता रहा। अम्मा जैसे ही नीचे झुकती आसमान आके उसे तंग करने लगा, क्योंकि वह अपनी आदत से मजबूर था। ठीक ना। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब अम्मा कुएं से पानी भरने गई थी, अम्मा को किसी से झगड़ा हो गया था। अम्मा बहुत गुस्से में थी। आप लोग देख रहे हो ना, ये सब औरतों से उसका झगड़ा हो गया था। तो अम्मा बहुत गुस्से में थी। तो वो अपने घर वापस आ गए और उसने झाड़ू उठाकर आंगन में जैसे ही वो झाड़ू लगाने जैसे ही नीचे झुकी, आसमान फिर उसे तंग करने आ गया। जैसे ही वह नीचे झुकी तो उसने फिर से अम्मा की कमर को टक्कर मारा। इस बार अम्मा ने उसे बड़ी जोर लगाकर झाड़ू से दे मारा और वो उड़ गया फिर से। उसके बाद फिर से जब अम्मा फिर दोबारा वो झाड़ू लगाने झुकी तो फिर से वो उसे तंग करने, इस बार अम्मा ने पूरी ताकत लगा के उसे दे मारा। आप लोग को समझ में आया बच्चों? चले आज के लिए इतना ही। अभी हम फिर दूसरा भाग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबका दिन शुभ रहे। बाय बाय।